बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अशर अली शेख और आज ये जो लेक्चर जिसके अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ वो स्टूडेंट्स जो इस साल एप्टीट्यूड के हवाले से परेशान हैं, वो स्टूडेंट्स जो इस साल चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हों अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे और उसके लिए एंट्री टेस्ट जो है उसके पोर्शन को उन्हें क्लियर करना ज़रूरी होता है। और जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हों चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के सवालात आते हैं MCQs की शक्ल में। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने इंटर के अंदर अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज लेने के बावजूद भी यूनिवर्सिटीज़ का जो टेस्ट है जिसमें MCQ बेस्ड टेस्ट हुआ करता है उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते। तो ख़ास कर इस लेक्चर का ताल्लुक़ उन्हीं स्टूडेंट से रिलेटेड है जिसमें आज हम पहला जो लेक्चर है उसके अंदर चंद सवालात जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर क्वेश्चन को मैं पढ़ूँ तो क्वेश्चन के अंदर लिखा है द इक्वेशन शोज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन कॉपर टू कार्बोनेट। कॉपर टू कार्बोनेट जो है आपके पास कॉपर के ऊपर चार्ज है +2 और उसके साथ कार्बोनेट मौजूद है, तो इसलिए कहा गया कॉपर टू कार्बोनेट, यानी कॉपर कार्बोनेट का IUPAC जो नेमिंग की जाएगी तो उसके मुताबिक कॉपर कार्बोनेट का नाम कॉपर टू कार्बोनेट लिखा जाएगा। उसके आगे कह रहे हैं इक्वेशन है कॉपर कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, कन्वर्ट हो रहा है कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। A known mass of copper 2 carbonate was placed in an open crucible and heated until no more change occurred. It means कि एक क्रूसिबल या आप ये समझ लें कि एक बर्तन जो है वो ले लिया गया है, ठीक है, और उसके अंदर प्लेस किया जा रहा है। किसको प्लेस किया जा रहा है? कॉपर कार्बोनेट को। किसको प्लेस किया जा रहा है? कॉपर कार्बोनेट को। ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट प्लेस्ड इन एन ओपन क्रूसिबल एंड हीटेड अंटिल नो मोर चेंज अकर्ड। और इसको क्या किया जा रहा है? साथ साथ हीट भी किया जा रहा है, यानी उस बर्तन को, उस अपैरेटस को हीट किया जा रहा है जिस अपैरेटस में क्या चीज़ मौजूद है? कॉपर टू कार्बोनेट या फिर कॉपर कार्बोनेट मौजूद है, ठीक है। अंटिल नो मोर चेंज अकर, उस वक्त तक जब तक कोई चेंज नहीं आता उस वक्त तक हीट किया जाएगा, ठीक है, उस वक्त तक, यानी अंटिल हीट। कब तक हीट किया जा रहा है? उस वक्त तक हीट किया जा रहा है जब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। The mass of the crucible and the content was weighed every minute during the heating. Every minute यानी हर मिनट के इख्तिताम पर, हर मिनट के इख्तिताम पर मेजरमेंट की जा रही है। क्या की जा रही है? मेजरमेंट की जा रही है। किसकी मेजरमेंट की जा रही है? मास की मेजरमेंट की जा रही है। और कौन सा मास मेजर किया जा रहा है? मास मेजर किया जा रहा है क्रूसिबल का भी और मास मेजर किया जा रहा है किसका? कॉपर कार्बोनेट का भी। इन द एंड ऑफ एवरी मिनट, यानी हर मिनट में क्रूसिबल का मास और हर मिनट के अंदर कॉपर कार्बोनेट का मास जो है वो चेक किया जा रहा है। विच ग्राफ शोज व्हाट हैपेंस टू द मास ऑफ द क्रूसिबल एंड द कंटेंट। जो ग्राफ आपको राइट साइड पर मौजूद ऑप्शंस A, B, C, D के अंदर आपको ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन यही है विच ग्राफ, कौन सा ऐसा ग्राफ है आइदर आइदर B में ड्रॉ हुआ हुआ या C में या D में जो ग्राफ मौजूद है उसके हवाले से पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि शो करता है चेंजिंग को, हैपनिंग को, जो कि हो रही है किसके अंदर? टू द मास ऑफ द क्रूसिबल एंड द कंटेंट। यानी कौन सा ऐसा ग्राफ है जो शो कर रहा है जो कुछ हो रहा है कॉपर कार्बोनेट के साथ और उसके साथ साथ क्रूसिबल के अंदर, ठीक है, यानी क्रूसिबल में मौजूद जो कंटेंट है दैट इज़ द कॉपर कार्बोनेट। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि शो कर रहा है क्रूसिबल में मौजूद कॉपर कार्बोनेट में चेंजिंग के हवाले से, ठीक है।
तो एक बात मैं ये बताऊं कि हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद थी उस इक्वेशन को अगर हम दोबारा से देखें, अगर आप इक्वेशन को देखें तो एक ऊपर आपको इक्वेशन वर्डिंग के साथ नज़र आ रही है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में लिखा है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, जिसको हीट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, अब जो समझने की चीज़ है, जो बात गौर करने की चीज़ है वो क्या है? कॉपर कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। हमें बताया गया कि प्रोसेस के दौरान हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। हीट करने की वजह से हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो कार्बोनेट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? अपनी ऑक्साइड्स के अंदर। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो रही है, यानी कि कॉपर कार्बोनेट को कार्बोनेट जो है वो हीट होकर किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है उसमें जो मजीद एक ऑक्सीजन रिमेन रह जाता है वो इस मेटल के साथ रहकर क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो कि हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब अगर हम ग्राफ को देखें तो हर ग्राफ के अंदर एक चीज़ सिमिलर है। क्या चीज़ सिमिलर है? जितने भी ग्राफ चाहे ए में मौजूद हो, चाहे बी में मौजूद हो, चाहे सी में मौजूद हो, चाहे डी में मौजूद हो, सबके वाई एक्सिस पर मौजूद मास है और एक्स एक्सिस पर मौजूद टाइम है। ठीक है, सबके वाई एक्सिस पर मौजूद मास है और सबके एक्स एक्सिस पर मौजूद टाइम है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अब अगर हम मास को देखें तो ऑब्वियसली सी बात है, जब कॉपर कार्बोनेट हीट होकर कन्वर्ट हो रहा होगा कॉपर ऑक्साइड के अंदर और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो एक बात तो सबको समझ आ रही है कि अगर जो ये हमारे पास पॉट है या जो क्रूसिबल है जिसके अंदर हमारे पास हीट किया जा रहा है कॉपर कार्बोनेट को, उसमें हीट करने की वजह से कुछ कंटेंट जो है हमारे पास यहाँ से लिबरेट आउट हो जा रहा है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट का वेट मेरे पास था 10 ग्राम, कितना ग्राम था मेरे पास? अगर कॉपर कार्बोनेट का मास था 10 ग्राम, तो अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गई तो कुछ अमाउंट तो उसका कम हो जाएगा, यानी हीट करने के बाद जो मास आएगा वो मास कम मिलेगा 10 ग्राम से। यानी वो मास जो हीट करने के बाद ऑब्टेन होगा क्रूसिबल के अंदर मौजूद कॉपर कार्बोनेट का, वो पहले के लिहाज से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या बन रही है हमारे पास? सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये यहाँ से एवापोरेट या लिबरेट होकर कहीं भी नहीं जाएगी। इट मीन्स के ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे पास मास का कंटेंट डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे ग्राफ को चुनेंगे जिसके अंदर हमारे पास मास का कंटेंट डिक्रीज हो रहा हो। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो उसके अंदर मास डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी में ड्यूरिंग द टाइम हीट किया जा रहा है, यानी टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हीट किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी में मास का जो कंटेंट है वाई एक्सिस की वैल्यू वो कांस्टेंट नज़र आ रही है। जबकि अगर हम गौर से देखें तो अभी हमने जब एक चीज़ डिस्कस की यहाँ पर कि कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे पास मास का कंटेंट कम होगा कॉपर कार्बोनेट का। क्यों? ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन और ऑक्सीजन की तादाद जो है वो कमी आती जाएगी कॉपर कार्बोनेट में जितनी मौजूद थी। क्यों? वो गैसियस फॉर्म में यहाँ से एवापोरेट होकर बाहर निकल जा रही है। इसीलिए मास का कंटेंट हमारे पास कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट नहीं रह सकता इस प्रोसेस में, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास मास का कंटेंट जो वाई एक्सिस पर मौजूद है वो डिक्रीज तो होता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल वाई एक्सिस पर, यानी कि ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग वैल्यू थी, ये स्टार्टिंग वैल्यू से ड्यूरिंग द प्रोसेस चलते चलते हमारे पास ये 0 पर आ गया। अब क्रूसिबल में मौजूद जो कॉपर ऑक्साइड है वो तो अभी भी मौजूद है हमारे पास आफ्टर द हीटिंग। इट मीन्स के क्रूसिबल के अंदर जो मास मौजूद था जब हम उसको मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास वो मास आफ्टर द प्रोसेस 0 कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, कम ज़रूर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्रूसिबल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो ख़त्म होती जा रही है, निकलती जा रही है गैसियस फॉर्म में।
ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉपर ऑक्साइड जो है वो कंटिन्यूसली क्रूसिबल के अंदर मौजूद है। तो क्रूसिबल में मौजूद रहने की वजह से मास का कंटेंट कभी भी आफ्टर द प्रोसेस क्रूसिबल के अंदर ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन ए को अगर हम गौर करें तो ऑप्शन ए के अंदर पहली बात तो हमें क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए, मास का कंटेंट डिक्रीज होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में हमें मास का कंटेंट डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है और आफ्टर द प्रोसेस कंटिन्यूस लाइन एक ऑब्टेन हो जा रही है हमें। तो कंटिन्यूस लाइन ऑब्टेन हो रही है, मास का कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन कंटिन्यूस लाइन हो जा रही है तो हमें तो डिक्रीज वाला चाहिए, कंटिन्यूस क्यों हो रहा है अभी से हम समझते हैं। बाकी तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन ऑप्शन ए सही है। लेकिन कैसे सही है, इसमें कंटिन्यूस वाली बात को भी तो समझना जरूरी है। क्या मालूम या अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज का होता तो आप नन ऑफ दीज पर क्लिक कर देते, लेकिन आपका आंसर गलत होता, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर क्यों है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे पास एक टाइम आएगा जब सारी की सारी जो कॉपर कार्बोनेट है वो टोटली जो है वो कंप्लीटली कंबस्ट हो चुकी होगी, ख़त्म हो चुकी होगी और कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी वो कॉपर ऑक्साइड के अंदर। तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास ये जो मास हमें नज़र आ रहा है वाई एक्सिस पर, ये असल में किसका मास है, हमारे पास कॉपर कार्बोनेट का मास है। ठीक है, असल में कॉपर कार्बोनेट का भी मास नहीं लिखा यहाँ पर, वो मास लिखा हुआ है जो कि क्रूसिबल को मेजर करके मिल रहा है। क्रूसिबल के मास में कंटिन्यूसली कमी आ रही है, तो ऑब्वियसली क्रूसिबल में मौजूद क्या है, यानी एक प्लेट है वो मेरे हाथ में, उस प्लेट के अंदर मुझे कुछ अशिया दी जाए रखने के लिए। ठीक है, और थोड़ी देर बाद जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अमाउंट जो है कम होता रहे, क्या होता रहे, अमाउंट कम होता रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मुझे मास जो है वो पहले के लिहाज से कम फील होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्रूसिबल में अगर कॉपर कार्बोनेट हीट होता जाएगा तो हम जब वेट मेजर करते रहेंगे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें मास कम से कम मिलता हुआ चला जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब कॉपर कार्बोनेट पूरी ख़त्म हो जाएगी तो कुछ भी कम बस नहीं होगा। लेकिन उस क्रूसिबल में कुछ सॉलिड अमाउंट मौजूद है, वो सॉलिड अमाउंट किसका है, कॉपर ऑक्साइड का है। ठीक है, और अब उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही, आफ्टर द सम टाइम हीट अब किए जाए, लेकिन कॉपर ऑक्साइड में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए क्रूसिबल में एक अमाउंट पर जो है आपके पास आने के बाद कॉपर कार्बोनेट टोटली एंड हो गया और क्रूसिबल में जो मास अब मिल रहा है, यानी ये जो आपके पास जो एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कांस्टेंट लाइन हमें क्यों नज़र आ रही है, बिकॉज ये कांस्टेंट लाइन बता रही है कि क्रूसिबल के अंदर कुछ जो है अमाउंट मास का मौजूद है, और वो मास असल में किसका मास है, वो मास असल में कॉपर ऑक्साइड का मास है। दैट्स वाई द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर हमने ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर सेलेक्ट किया। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस जो है हमारे पास ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब रहा सवाल कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक कहाँ से, किस जगह से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है, तो स्टोइचोमेट्री जो हमारे पास टॉपिक है, स्टोइचोमेट्री के अंदर रिलेशंस हैं हमारे पास मासेस के। तो बाज़ाब्ते आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए अपने इंटर के अंदर उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व किए। ठीक है, लेकिन आपको एक नॉलेज दी गई कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास अगर सॉलिड हो और वो कन्वर्ट हो रहा हो आपके पास ऑक्साइड्स के अंदर, तो आपके पास ड्यूरिंग द प्रोसेस मास का कंटेंट कम होता जाएगा। तो उस नॉलेज को यूज़ करते हुए आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन। मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन हम और भी अपलोड करते रहेंगे जिसमें मौजूद जो चीज़ें होंगी उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया और इसमें जो चीज़ें हैं वो समझ आई तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए लेक्चर को, और उसके साथ साथ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा इस क्वेश्चन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद। क्या आप एबल हो चुके हैं, क्या आप काबिल हो चुके हैं कि अगर इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि सर हमें चीज़ें समझ आ गई हैं। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस लेक्चर के हवाले से आप वो ज़रूर शेयर कीजिए, और ये भी बताइए कि अब आप एबल हो चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के या फिर नहीं हुए। ठीक है, इजाज़त दीजिए, मज़ीद मुलाकात होगी और भी ढेर सारे इस तरह के क्वेश्चंस के हवाले से, ढेर सारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड मटेरियल्स के हवाले से, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह के और भी मज़ीद क्वेश्चंस जो है वो एप्टीट्यूड के अंदर पूछे जाते हैं, जिससे आपकी भी हेल्प हो सकेगी और आपकी भी तैयारी हो सकेगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।